और की बात है कि एक जंगल के बीचों बीच एक नदी बह रहा होता है और उस नदी के किनारे में एक बरगद का पेड़ होता है और उस बरगद का पेड़ पे बहुत सारा बंदर और बंदरिया उछल कूद कर रहा होता है। और ठीक उसी क्षण आकाश से एक आकाशवाणी होता है कि ठीक इस क्षण में, क्योंकि ये घड़ी बहुत ही शुभ घड़ी है और ये घड़ी कई सदियों साल के बाद एक बार आता है, तो ठीक इसी क्षण में अगर कोई भी पेड़ पे से बंदर या बंदरिया इस नदी में कूदेंगे तो एक खूबसूरत राजकुमारी या राजकुमार बन कर के निकलेंगे। इतना बोलते ही आकाशवाणी समाप्त होता है और वहाँ से बंदर बंदरिया का उछल कूद चालू हो जाता है। सब सोचता है कि कौन कूदेगा कौन कूदेगा, तब तक उसमें से एक बंदर जो होता है वो कूद जाता है और थोड़ी देर के बाद आकाशवाणी का अनुसार एक बंदर जो कूदा होता है वो एक खूबसूरत राजकुमार बन करके निकलता है। अब वहाँ पे सब बंदर बंदरिया देख करके उसको हैरान हो जाता है कि ये तो सच में बन गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक राज महल से आई हुई एक राजकुमारी वो सारा दृश्य देख रहा होता है और वो सब कुछ देख रहा होता है और वो बंदर जो राजकुमार बन चुका हुआ था वो पानी से बाहर निकल कर आता है। राजकुमारी अपने पास उसे बुलाती है, इधर आओ, कि एक बात बताओ मुझे, इस पेड़ पे इतना सारा बंदर और बंदरिया है लेकिन उसमें से कोई भी नहीं कूदा, लेकिन आपके मन में ऐसा क्या प्रश्न आया जो आप इस पानी में कूद गए और आप एक खूबसूरत राजकुमार बन करके निकले। तो बंदर जो राजकुमार बन चुका हुआ था उन्होंने जवाब दिया, राजकुमारी जी मैं तो बंदर था, बंदर ही रहा, क्योंकि मेरा काम ही था पानी में दिन भर कूदना निकलना। लेकिन आकाशवाणी जो हुआ था, आकाशवाणी में बोला गया था कि अगर आप इस नदी में कूदते हैं तो एक खूबसूरत राजकुमार बन करके निकलेंगे। उसमें ये नहीं बोला गया था कि कोई चूहा बन जाएंगे, सांप बन जाएंगे, बिच्छू बन जाएंगे। तो मेरे मन में यही आया कि मैं बंदर तो हूँ, कूदूंगा तो हो सकता है राजकुमार बन जाओ, नहीं तो बंदर तो हूँ ही। यही सोच करके मैं कूद गया और मैं कूदा तो बन गया। तो राजकुमारी उनसे प्रसन्न हुआ और बोला मुझसे विवाह करोगे? तो बोला हाँ। तो फिर वो दोनों आपस में रथ में बैठ कर के घोड़े पे और चले गए। उसमें से सारे बंदर और बंदरिया उसको देखते ही रह गए। सब अपने किस्मत को दोष देते रहे कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब था, मैं क्यों नहीं कूदा, मैं क्यों नहीं कूदी। ठीक इसी प्रकार होता है हमारे रियल ज़िंदगी में, हमारे पास से मौका आकर के चला जाता है और हम काश में फंसे रहते हैं कि हम क्यों नहीं किए। ताकि ये कहानी कैसी